नमस्कार आप सभी को। मैं कुणाल भाटिया, इलियट वेव टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट। काफ़ी दिनों के बाद आज वापस आया हूँ यूट्यूब पे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था। मेरा कुछ काम ही ऐसा रहता है बाहर का। तो लास्ट वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जिसका एसएल हिट हुआ था। हालांकि अपने ट्रेड वो एग्जीक्यूट नहीं किया था, हम वो जहाँ पे हमारी एंट्री थी उसका ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, जो ब्रेकआउट हमें मिला नहीं था। और जो हमारा एसएल था वो एसएल हिट हुआ था। लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको कहा था कि अगर एसएल हिट होगा तब भी मैं शॉर्ट पोजीशन के लिए नहीं जाऊंगा। और जैसे ही वापस वहाँ से मेरा ऊपर की तरफ आया, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ मेरा अपने ब्रेकआउट का। तो कुछ ये समझो कि अभी 1 तारीख तक तो जैसे आपको पता है कि बजट का सेशन आने वाला है, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे सब जगह मूव रहेगी। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कोई भी पोजीशन बनाओ अपनी तो हैज करके ही बनाओ, हैज करो अपनी पोजीशंस। और मैं आज आपको चलो ये दिखाता हूँ मेरे आगे का कैसे काउंट्स रहते हैं, क्या है सब। और आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में निफ्टी के साथ साथ मैं अपने 2 चुनिंदा जिनके ऊपर नज़र बनाए बैठा हूँ, मेरे फेवरेट 2 स्टॉक जियो फाइनेंस और बेल BHEL, तो उनके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरे वीडियोस के बारे में। तो पहले तो मैं आपको निफ्टी की वीकली काउंटिंग बता दूँ। हालांकि बहुत टाइम बाद आया हो तो एक बार आपको ऊपर से शुरुआत करता हूँ। वीकली 125 मिनट और 75 मिनट का, और उसके बाद आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या बाइंग बन रही है और क्या एसएल चलेगा और क्या निफ्टी में पैटर्न बन रहा है। तो अभी वीकली में जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी में कोविड के बाद जो चालू हुआ था 1 2 3 4 5, 5th वेव चल रही है, जिसके 5th वेव ये अपने मेजर 3rd वेव की है। ये मेजर 3rd वेव पूरा कंटिन्यू है। इसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं इसको 0 1 2 3 और ये 4 का बोल रहे हैं कि 3rd बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता उनका। लेकिन वो इसको पूरे को 3rd काउंट कर रहे हैं और हम 5th काउंट कर रहे हैं। तब तक जब तक ये मेरा ATS टूटता नहीं है, और ATS टूटने के मेरे को 95% चांस नहीं लग रहे। 5% चांस इसलिए मैंने रोका है क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। हम क्या सोच रहे हैं और मार्केट क्या सोच रही है वो पूरा फ़र्क हो जाता है। तो अभी तक तो मेरी काउंटिंग इस तरह की है 1 2 3 4 5, 5th के अंदर का ये 1 2 2 के अंदर, सॉरी 3 के अंदर की एक इंटरनल काउंटिंग है 1 2 3 4 5, जो ये 5th की 3rd कंप्लीट हो चुकी है, एक्सटेंडेड थी। 5th की 4th कंप्लीट हो रही है। जो मैं मिनिमम टारगेट या मैक्सिमम टारगेट, ये दोनों क्यों कह रहा हूँ एक ही, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 22,607 मिनिमम, और मैक्सिमम भी यही कह रहा हूँ क्योंकि 4th वेव का टारगेट इतना ही होता है। 4th वेव 38% रिट्रेसमेंट करती है। ठीक है, अगर वो टूटता है तो हमें हमारी काउंटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। अब मैं काउंटिंग आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ चेंज करूँगा। पहले तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये 22,607 से मार्केट 5th की 3rd की 5th ऊपर कंप्लीट करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये टूटता है तो ये जो 4th है, मैं इस 4th को आगे शिफ्ट करूँगा, जिसकी मेरी काउंटिंग जाएगी ये पूरी वापस W X और ये Y, यानी ये इरेगुलर करेक्शन मेरा होगा। इरेगुलर करेक्शन मैं ये नहीं करूँगा कि भाई वो 3rd जो मेरा है ये वाला 3rd इसको ऊपर ले जाऊँगा। अगर वो भी ऊपर ले जाऊँगा तो भी 38% वो तो टूट ही रहा है, वो भी टूट रहा है। तो मैं मेरी काउंटिंग इसको 4th को यहाँ लाऊंगा, उसके अंदर एक W
एक्स वाई बनाऊंगा, ये डब्ल्यू एक्स और ये वाई करके फोर्थ कंप्लीट करूंगा और फिर फिफ्थ के लिए करूंगा। हाँ, तब मेरा एटीएच चेंज हो सकता है। तब तक मेरा एटीएच यही रहेगा। एटीएच टूटने की संभावना मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। एटीएच भी टूटा 38 के बैक करने के बाद भी, तब की आगे की काउंटिंग फिर देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ गलत ठहरा रहा है। लेकिन अभी तक मुझे इस तरह के कहीं भी कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे कि ये मेरा मिनिमम, ये जो फोर्थ का जो टारगेट है 22,607 और जो ये वाला जो एटीएच लगा था 26,277 वो टूटेगा। मैं यहाँ पे एटीएच भी क्यों कह रहा हूँ, हालांकि भाई ये थर्ड पूरा हुआ, ये फोर्थ आया और फिर बोलते हैं कि भाई थर्ड के ऊपर जाती है, लेकिन ये जो थर्ड है ना उसने फिफ्थ का टारगेट अचीव कर दिया है। फिफ्थ का जो टारगेट था वो भी थर्ड पूरा कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जब ये फिफ्थ होगा तब डबल टॉप बना के मार्केट वापस नीचे आएगा। ठीक है, वो डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आएगा। ये अभी तक की मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहा है, जो मुझे लग रहा है। बाकी जैसा आने वाले समय में बता दिया जाएगा कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ हम गलत है, या क्या मार्केट दिखाना चाहती है कि क्या हम करना चाहते हैं। अभी तक तो ये मेरी काउंटिंग है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड के लिए बता रहा हूँ 125 मिनट्स के चार्ट। मैंने थोड़ी बहुत चेंज करी है काउंटिंग, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। पिछली काउंटिंग और अभी की काउंटिंग, अभी भी मेरा अभी भी मेरा बी ऊपर का पेंडिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें हो रहा है। ये मैंने जो अपना एटीएस से जो मार्केट नीचे की तरफ आया था वो ए, ये बी ऊपर पेंडिंग बता रहा हूँ, और सी के लिए फिर मार्केट नीचे आएगा। अब इसके अंदर बी इरेगुलर करेक्शन में क्या हो रहा है मैं आपको बोलूँ तो ये ए, ये बी और ये सी यहाँ पे आएगा, बनेगा मतलब इस तरह से। और ये जो बी है, बी के अंदर का बी, ये बना डब्ल्यू एक्स वाई। वाई का मिनिमम टारगेट मैं मेरा लेके चल रहा हूँ 22,830 से लेके 22,450। ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, जो फिलहाल अभी आना बाकी है। एक तो मेरा ये कंक्लूजन है, और दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बी का बॉटम बनना था, मतलब ये वाले बी का जो ग्रीन बी है वो बॉटम लगभग बन चुका है। वो भी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बताऊँ। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ बी स्ट्रॉन्ग, यानी इस तरह से कहते हैं काउंटिंग दो होती है 1 2 3 4 5, और ये कहा जाता है 2 कभी 1 के नीचे नहीं आता। और दूसरा होता है ए बी सी। कभी भी कोई भी आप काउंटिंग स्टार्ट करो 0 से, तो दोनों स्टार्ट करो 0 1 2 3 4 5 और ए बी सी। हमें क्लियर वहाँ सेकंड पे ही हो जाएगा लगभग, तो मोस्टली 30 से 40% तो सेकंड और बी वेव में क्लियर हो जाता है कि किस तरह से वो वेव आगे प्रिडिक्ट होगी। ठीक है, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये बी, ये मेरे को कहीं पे भी इम्पल्स मूव नहीं नज़र आ रही अभी भी मैं छाती ठोक के यही कह रहा हूँ, ये इम्पल्स मूव नहीं है। इसको सब इम्पल्स में काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अरे मेरे को बताओ कहाँ इम्पल्स है, इम्पल्स के कौन से रूल्स इसने बताओ मेरे को रखे। चलो, मेरे ने काफ़ी मैंने स्टडीज़ देखी थी, उन्होंने काउंट किया 0 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ फोर्थ तो 38% तो ब्रेकआउट कर चुका है, तो फोर्थ कैसे हुआ। 38% बोलते मोस्ट टाइम पे फोर्थ 61% या 50% रिट्रेस करता है। अरे कहाँ करता है, कौन से रूल्स में लिखा है, मुझे तो नहीं दिखता कहीं पे। उसको मैंने एक्स वेव रखा है, छोटा एक्स बोलो, हाँ भाई मिनिमम एक्स ये होता है कि 61% होता है, छोटा एक्स बोलो तो 50% होता है, और बड़ा एक्स बोलो तो 85%। ये 3 रिट्रेसमेंट एक्स के लेता है बराबर। यहाँ पे मेरे को ये ए बी सी करके ये एक्स डब्ल्यू बनाया, ये एक्स और ये वाई,
वाई को वो इम्पल्स में आता है, तो वाई को मैंने ये 1 2 3 4 5 करके कंप्लीट अभी किया है। हो सकता है ये फिफ्थ बाकी हो, इसके नीचे के लिए। एक मिनट, मैं क्यों कह रहा हूँ फिफ्थ बाकी है वो भी आपको लॉजिक बताता हूँ। ये फिफ्थ इधर आ सकता है, ये थर्ड भी बोल सकते हैं, और ये फोर्थ के लिए यहाँ बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये फोर्थ मेरे को नहीं लग रहा है, ये कल के दिन में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि फोर्थ अगर होगा तो ये जो 38 मैंने लगा रखा है रिट्रेसमेंट 23,497, ये कल ब्रेकआउट होगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो मैं इसको फोर्थ काउंट करके फिफ्थ के लिए नीचे लाऊंगा, जो मेरा वाई कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा और फिर सी के लिए ऊपर जाएगा। लेकिन मेरे को मोस्टली चांस, मेरी अंदर की फीलिंग्स कह रही है कि लगभग तो कल ये ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसके पीछे का रीज़न अभी आप अगर देखो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस टाइप पे गिफ्ट निफ्टी वॉच करना कि गिफ्ट निफ्टी में क्या मूवमेंट आई है। उसके पीछे रीज़न है ट्रंप ने आज से अपना सेशन संभाला है, बहुत अच्छा उछाल आया है। गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स देख, चलो मैं आपको वो भी लाइव भी दिखा देता हूँ अभी क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट। गिफ्ट निफ्टी 248 250 पॉइंट लगभग अभी ऊपर चल रही है। DJI आप देख सकते हो और नाज़ा भी आप देख सकते हो, ये सब अभी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज जब ट्रंप ने संभाला है, सॉरी ये आज मार्केट बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी चालू है और गिफ्ट निफ्टी ने अच्छा खासा उछाल दिया है। ये भी आपको दिखा दो, सिंगल कैंडल, जैसे ही वहाँ का मार्केट अपना टाइम ओवर शुरू हुआ वैसे ही अमेरिका का। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कल बाजार एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देगा, अपसाइड मूव देगा और ये 38% का ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो मैं अपना ये थर्ड यहाँ पे ये इरेगुलर 4 और ये फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट करके, ये बी मेरा वाई मेरा दोनों कंप्लीट करके सी के लिए ऊपर चलूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है, जो बी बना ना, ये वाला बी, ये अगर मैं कहता हूँ तो आप ये देखोगे 111% बी स्ट्रॉन्ग। सबके अपने अपने रिट्रेसमेंट होते हैं बी स्ट्रॉन्ग के, कोई 111% लेता है, कोई 123% लेता है, कोई 127% लेता है, लेकिन मैं 111 ले रहा हूँ 23,390 का, जो कि वहाँ से रिवर्स किया है बाजार ने। हाँ, ये हो सकता है कि सी की फर्स्ट वेव यहाँ बन रही है सेकंड के लिए थोड़े बहुत नीचे आके, लेकिन ये तब मैं मानूंगा जब कल 23,500 ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मैं सी के ऊपर जाऊंगा। पहले हमारे टारगेट अलग थे सी के, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। अब वो टारगेट नहीं आएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आया है अपने लेवल से, तो हो सकता है कि सी के लेवल भी कम हो गए, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन कल अगर 23,500 का ब्रेकआउट मिलता है, आप अपने मेंटर एडवाइज़र से सलाह लेके अपसाइड के लिए आप जा सकते हो। मैं अपने चैनल पे कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं देता। ये तो थी आज अभी तक निफ्टी की कहानी, ठीक है। 125 मिनट में और 75 मिनट में भी सेम ही है भाई। कल ये 23,500 के लिए मैं वेट करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको मेरी जियो का बता दूँ, क्योंकि मेरा जियो का सबसे पहला वीडियो मेरा जियो का ही था। जियो की काउंटिंग बताई थी, मैंने कहा था उनको कि भाई थर्ड वेव बुल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके बाद बाजार ने ऊपर की तरफ गया था और वहाँ से नीचे आ गया। तो अब वो क्या हुआ है मैं आपको बताऊँ। मार्केट ने यहाँ पे 275 का एक मेजर सपोर्ट है, 275 मतलब 277 से लेके 270 का मेजर सपोर्ट है, जो जहाँ पे बाजार अभी सस्टेन कर रहा है। वहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत चांसेस दिखा रहा है जियो को ले जाने के लिए। और ये जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव का 61% और ये सी का 100% कंप्लीट कर रहा है वहाँ पे। तो ये ए बी सी कंप्लीट किया है। अब यहाँ से बाजार मेरे को लगता है, सॉरी बाजार क्या, जियो फाइनेंस अब यहाँ से ऊपर की तरफ अपना मुंह दिखाएगा।
हालांकि जिन लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है तो मेरी सलाह तो ये है कि ये वाला मूव को एसएल लेके 264 को एसएल लेके आप ऊपर के लिए कर सकते हो। बिंदास बिंदास 264 का एसएल लेके आप चल सकते हो। अभी बहुत बड़ा एसएल नहीं है, सिर्फ 11 पॉइंट का एसएल है। 11 पॉइंट के एसएल में आपको 111 रुपये मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ये डील छोड़ेगा। जियो यहाँ से ऊपर की साइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। एक मैं कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे चेक कर लूँ। ठीक है, जियो की अभी तक की अकाउंटिंग है। सेकंड वेव के अंदर का ABC कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से ऊपर के थर्ड वेव के लिए चलेगा। और इसके बाद मेरा एक स्टॉक और आज आया है, बेल। बेल में मंथली आपको दिखा देता हूँ, सॉरी वीकली चलते हैं। बेल के चार्ट पे जो मंथली काउंट्स है वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने 1 2, ये मेजर थर्ड कंप्लीट हुई है। फोर्थ का चालू है। फोर्थ का जो टारगेट था 223 वो पूरा हो चुका है और फिफ्थ के लिए ऊपर की तैयारी कर रहा है। मंथली कैंडल है, मंथली चार्ट है, तो उम्मीद मत रखना कि बहुत फास्ट मूव मिलेगा। फास्ट नहीं है पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर है। इन्वेस्टर्स हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जैसे भी आप हो। हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट में मेरा ध्यान कम रहता है, मैं ट्रेडिंग पे मेरा ध्यान ज़्यादा होता है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ये। अब इसके अंदर का मैं आपको काउंटिंग समझा। जो थर्ड मेजर स्टार्ट हुई थी थर्ड, उसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट किया। और जो थर्ड थी उसके अंदर का 1 2 3 4 5। अब अगर मैं फिफ्थ के समझो अगर ये लो नहीं कटता है तो जो फिफ्थ के जो टारगेट निकल के आएंगे वो इस तरह से आएंगे। फर्स्ट टारगेट में हमेशा ATH रखता हूँ, सेकंड टारगेट आएगा 61% और थर्ड टारगेट आएगा 100% 506। अभी समझो आज जो रेट है 216 का डायरेक्ट 506, 300 रुपये का, नॉट अ बैड डील। बाकी 61% समझो बहुत इनफ है, ज़्यादा लालच नहीं करने का। लालच किया यानी गए। हाँ भाई, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ और मजे करते जाओ, मैं तो यही सलाह देता हूँ। 61% के ऊपर जा सकता है, नो डाउट 100% भी जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करो और मजे करो, ठीक है। यह अब मैंने आपको निफ्टी, जियो और बेल के आपको मैंने काउंटिंग बता दी है। कल फिर मुलाकात आपसे करूँगा। अब रेगुलर हूँ वापस, एक वीक की छुट्टी पे था मैं, तो अभी तक तो हाल फिलहाल मैंने कोई ट्रेड देखा नहीं है। आज भी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है। अगर कल मेरे को 38% का ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी में, बिंदास ऊपर के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।